मैंने बौंदिता की जिम्मेदारी ली है माँ। अगर उसे मैं ना निभा पाऊं तो इसमें क्या भलाई होगी मेरी, बताइए। जाओ इंडिया में वुमन की रक्षक बनो, किसी औरत के लिए इज्जत और अधिकार खरीदो। मैं नहीं होने दूंगा ये विवाह। ऐसा विवाह पहली बार नहीं हो रहा है। यहाँ पे औरतों के साथ ऐसा ही अत्याचार होता है। इसी बदलाव के लिए आया हूं मैं, इसी बदलाव के लिए। अगर यहाँ किसी को इस बच्ची की चिंता नहीं तो मैं संभालूंगा इसे अपने साथ ले जाकर इसे लायक बनाऊंगा। ये भरोसे का गठबंधन कभी नहीं टूटेगा। ये लड़की मेरी जिम्मेदारी बनकर रहेगी हमेशा, हमेशा के लिए। बाबा, मेरे बाबा हंसेंगे नहीं मुझ पर। जब जब अपने आप को शीशे में देखूंगा हारा हुआ महसूस नहीं करूंगा क्या मैं? जमाई नहीं मां, पिछली बार आपकी बात मानकर अपनी जिद छोड़ दी थी मैंने आपको यहां लाने की, बस इसीलिए क्योंकि मुझे लगा कि आपका कारण सही है। पर इस बार आपको मेरा कारण समझना होगा मां। समझना होगा कि बौंदिता का यहां रुकना क्यों जरूरी है मेरे लिए। समझना होगा कि उसका इलाज होना क्यों जरूरी है मेरे लिए। समझना होगा कि ये लड़ाई को जीतना जरूरी क्यों है मेरे लिए, जिसे मैंने शुरू किया था मां। और इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप कुछ दिन और यहां रुकिए मां। वो प्यार, वो अपनापन दीजिए बौंदिता को जिसकी जरूरत है उसे। और मेरी मदद करिए। हाँ, मदद करनी है या नहीं ये आपका निर्णय होगा। भले ही आप इसे मेरी जिद समझें, पर बौंदिता यहां से नहीं जाएगी, ये बात पक्की है। रॉय चौधरियों का खून है, खून में जिद तो होगी ही। तुमने वचन लिया है, याद है ना? जानते हैं अनिरुद्ध को समझाना आसान नहीं है, पर वचन लिया है तो निभाना तो होगा ही। इसीलिए दाम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े अपनाओ। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करो। पर अनिरुद्ध को किसी भी तरह समझाओ। एकादशी के पहले बहू का तुम्हारे साथ यहां से जाना बहुत जरूरी है। जल्दी सोचना शुरू करो, समय बहुत कम है तुम्हारे पास। पति बाबू से यही मांगूंगी मैं तोहफे में, वो जाने दे मुझे तेरे साथ। अब तो उदास ना हो माँ, मैं अभी आई। हे दुर्गा माँ, मेरी बौंदिता के साथ छल करने के लिए माफ कर देना मुझे। तू तो जानती है मेरी बच्ची का उसके पति के साथ रिश्ता बचाने का
इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। त्रिलोचन रॉय चौधरी तुम्हें ये वचन देता है, जैसे ही तुम्हारी बेटी की ये बुरी आदत खत्म हो जाएगी, हम खुद लाएंगे अपनी बहू को घर वापस। माफ कीजिए मुझे दुर्गा माँ। क्या बाबा हवेली गए हैं? बोंदिता के ससुराल? आपने क्यों जाने दिया? पहले ही मुसीबत कम थी क्या सर पे? क्यों परेशानी बढ़ा रहे हो आप माँ? वैसे ही सब मुझसे बहुत नाराज है। आपने क्यों भेजा बाबा को वहाँ पे पैसे मांगने के लिए? मालूम नहीं है क्या ससुर जी और आपके जमाई बाबू वहाँ काम करते हैं? अगर उनको पता लग गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तेरे बाबा को बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि वो किसी के सामने ना आए। तू चिंता मत कर, वो जाएंगे, वो पैसे लेके वापस आ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। इतनी महंगी विलायती साइकिल ली है बटुक के लिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं है इस घर में जो इसका ध्यान रख सके, ख्याल रख सके। कोई सफाई नहीं, कोई ऑयलिंग नहीं। कितनी बड़ी बाड़ी और कितनी आलीशान है। मैंने तो बोंदिता को ऐसे ही कह दिया था कि बड़ी सी बाड़ी होगी। ओ बाबा, बहुत बड़ी बाड़ी है उनकी। कैसा लगेगा 12 चाबियों का गुच्छा हाथ में? बोल तो। बगीचा है बाड़ी में, कच्चे आम के पेड़ है, बड़ा सा बगीचा होगा। अगर मुझे पता होता कि मेरा कहा सच हो जाएगा तो मैं अपनी संपूर्ण बिटिया के लिए कहते था। क्या किया तूने सुंदर राम, क्या किया, क्या किया? बोलो तुम चोर उचक्के हो गया? ठीक से बात करो। मालूम नहीं किससे बात कर रहे हो? कौन हो? मैं इस हवेली का मालिक हूं। दूर खड़े रहो, पसीने की बदबू आ रही है। मालूम नहीं बड़े लोगों के सामने ऐसे खड़े नहीं होते। वहां चौकीदार! ये पहला आदमी देखा जो खुद ही चौकीदार को बुला के धक्के खा के बाहर जाना चाहता है। मुझे क्या? चौकीदार! क्या हुआ मालिक? ये मालिक है, मतलब बोंदिता का ससुर। हे काली माँ, ये क्या गलती हो गई मुझसे? क्या करूं मैं अब? कौन है ये भिखारी? बापू, गांव की औरतें आने वाली होंगी तुम्हारे साथ पहला बोईशाख का उत्सव मनाने। और ध्यान से, उनके लिए रॉय चौधरी हो तुम। वो कोई खेल खेलेंगी तुम्हारे साथ और तुम खुश होके ना बख्शीश दे देना, रॉय चौधरियों की तरह। ध्यान रहे, रॉय चौधरियों की शान में बट्टा ना लगे। क्या हुआ? अब ऐसे मुंह लटकाकर, सिर झुकाकर जाओगी? नहीं ना? चलो फिर चौधराइन की तरह जरा तन कर खड़ी हो जाओ, फिर दिखाओ। सिर ऊपर और गर्दन तनी हुई होनी चाहिए, ऐसे। आओ, अरे रानियों की तरह तन कर दिखाओ। मैं चलो, हाँ ऐसे। और चेहरे पे खुशी। हाँ। बोंदिता, चल।
पहला बोईशाख की रस्म के लिए तो बहू को मना लिया, पर किसी भी तरह एकादशी से पहले उसे वापस भेजना होगा। कोई रस्म नहीं करनी है मुझे माँ, बहुत गुस्सा हूँ मैं। कोई चाबी वाला खिलौना है क्या तेरी बंदुता? जिसने खरीदा उसकी हो गई। देखा ना तूने माँ, कितनी जिद्दी है पति बाबू। तेरी बात भी नहीं मानी माँ। तो बताओ गलत कहती हूँ कि वो पति बाबू नहीं राक्षस बाबू है। बहुत बुरे हैं वो। तुझे भी कितना बुरा भला कहा, तुझे कितना बुरा लगा होगा ना? नहीं बेटा, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा जमाई बाबू की बात का। क्या बुरा नहीं लगा तुझे राक्षस बाबू की बात का? थोड़ा सा भी नहीं? इतना सा तो बुरा लगा ही होगा। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं बुरा लगा पौंदिता। और सुन, अपने पति बाबू को राक्षस नहीं कहते बेटा। वो तो हीरा है, जिसकी चमक से तू भी आसमान का सितारा बन के चमकने लगी है। वो तो कभी तेरा बुरा सोच ही नहीं सकते हैं। इसीलिए बौंदिता, हमेशा उनका सम्मान करना सीख। तेरी बात नहीं मानी, फिर भी तू ऐसा कह रही है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तुझे बाद में सब कुछ समझा दूंगी, पर अभी तुझे पहला बोईशाख की रस्म के लिए नीचे जाना है ना? तुझे छोड़कर जाने का मन नहीं है। ऐसे नहीं कहते बेटा, तू इस घर की बहू है और कितना मान मिल रहा है तुझे यहाँ। तुझे तो इसका आनंद उठाना चाहिए बौंदिता। तू खुश होगी तभी तो मुझे खुशी मिलेगी ना बौंदिता। अगर ऐसे मुंह फुलाए रहेगी तो मेरे दिल को चोट ना पहुँचेगी। तेरी बौंदिता तुझे दुखी होने देगी क्या? ले, अब अपने हाथों से ही ठीक कर दे इस फूले हुए मुंह को।